बच्चों, आज हम क्लास 10th का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आज हम 5th मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। लाइक सेक्शन डी है, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले हमें फर्स्ट सेक्शन ए सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम लगता है और 1 नंबर के मार्क्स। आप एक एक क्वेश्चन अगर करोगे तो 20 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो 20 नंबर आपको 10 से 15 मिनट में मिल जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दूसरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाना है जो है डी, सेक्शन डी। तो आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में 32 क्वेश्चन है। So the hypotenuse of right angle triangle is 1 meter less than twice the shortest side if the third side is 1 meter more than the shortest side। देखो बच्चों, क्या करना है, हमें हमें सिंपल ये समझना है कि हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब उसमें हाइपोटेनियस की बात हो रही है और वो किससे कंपेयर कर रहा है, शॉर्टेस्ट साइड। तो हम शॉर्टेस्ट साइड कोई भी मान लेते हैं, सबसे बड़ी साइड तो ये होती है। इन दोनों में से कोई एक शॉर्टेस्ट साइड होगी, तो हम इसको मान लेते हैं ये वाली। पहले नाम दे दो ए बी सी, और इस वाली साइड को बी सी को शॉर्टेस्ट मान के इसका लेंथ जो है वो एक्स मान लो। ठीक, आप देखो हाइपोटेनियस कैसे निकल जाएगा। ये हाइपोटेनियस के बारे में क्या कर रहा है कि हाइपोटेनियस जो है वो 1 मीटर लेस है देन दी ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, मतलब इसका 2 गुना, मतलब इसका 2x से 1 कम है। ये समझ आई बात। ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड लेस 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड का मतलब यही हुआ 2x-1। ठीक, इफ द थर्ड साइड इज 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, और जो तीसरी साइड बची हमारी वो क्या बोला, 1 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से, तो वह x+1। ठीक, अब देखो बच्चों, हो गया सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द साइड ऑफ ट्रायंगल और एंड फाइंड द एरिया। तो बहुत सिंपल है। अब देखो साइड पता लग गई, अब हमें एक्स फाइंड करना, तभी तो हम साइड निकाल पाएंगे। तो एक्स निकालने का तरीका क्या है, ये ऑलरेडी कहा गया है कि इट इज अ हाई राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम हाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, 2x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको रूल पता है, ये बेसिक। अब इसको सॉल्व करो। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको रुको, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, अब देखो सॉल्व कर तो x² 2x² हो गया। इधर आके 2x² माइनस हो जाएगा, तो 4x² में से 2x² गया तो 2x² बचा। ये समझ आया। और फिर -2x से उधर भेज देंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस ये 1 इधर भी है 1 इधर भी है, दोनों साइड 1 है तो कैंसिल हो जाते हैं। मीन्स 1 उधर जाएगा तो माइनस होके 1 कट जाएगा। अब यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, 2×2 = 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो यहाँ पर रख दो 2x की वैल्यू 2, तो हमारी जो यहाँ दोबारा ट्रायंगल में दिखा देता हूँ, तो हमारी साइड क्या हो जाएगा, x+2+1 3, 2 यहाँ 2 है और यहाँ 2×2 = 4 -1 3, तो ये भी 3 हो गया। ठीक, अब ये हमारा हो गया साइड्स, ये हमारी साइड्स आ गई हैं। ठीक है ना, पेपर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो AB = 3, BC = 2 एंड AC = 3। ठीक, रुको बच्चों, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर गलत हो गया है, 2 यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 4x होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, उधर जाएगा तो 6x हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ दोबारा चेंज हो जाएगा साइड, ये 3 बन जाएगा, यहाँ 3+1 4 हो जाएगा, 3×2 = 6 -1 4 5 हो जाएगा। तो हमारी साइड हो गई ये। अब देखो ये साइड आ गई, और एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लोगे एरिया, हाफ बेस के यहाँ पर है 3 और हाइट है 4, तो सॉल्व करोगे तो 2×4 6 आ गया, 6 यूनिट आ गया। ठीक है, 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ मीटर भी लगा सकते हो, यहाँ मीटर में आएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन था ऑप्शन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस दिस एंड दिस मे हैव वन कॉमन रूट। हमें k की वैल्यू पता करनी है जिससे इन दोनों में एक कॉमन रूट हो, एक या एक से ज्यादा। ठीक है, मे हैव बोला है, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो हमें स्ट्रेटेजी ये करना है कि देखो बच्चों, इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
देखो हमें दूसरा इक्वेशन दे रखा है, इसमें कोई अननोन वेरिएबल नहीं है, मतलब हम यहाँ से रूट निकाल सकते हैं। ठीक, उसमें से हम रूट निकालेंगे और उसमें से दो रूट आएगा, मान लो ए और बी। ठीक, अब ए और बी आ गया, ए और बी, इसमें भी इसका रूट हो सकता है। इसने बोला है कि इसमें एक एक कॉमन रूट है, एक या एक से ज़्यादा कॉमन रूट है। तो मतलब अगर यहाँ पर ए की वैल्यू, इसकी इनकी रूट की वैल्यू ए है, तो इसमें भी रूट की वैल्यू ए होगी। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ से रूट निकालेंगे और रूट की वैल्यू यहाँ डाल देंगे एक्स की जगह, वहाँ से के निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो भी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसका और वाला ऑप्शन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है ये, यहाँ से हम रूट निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फोर। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स माइनस फोर कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू फोर आ जाएगी एंड एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी। ठीक, अब यहाँ पर ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है ना। हमारे पास है अदर लाइक टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू डाल देते हैं और के की वैल्यू निकल आएगी। एक्स की वैल्यू अगर लाइक इफ़ एक्स एक्स इक्वल टू फोर इज़ अ कॉमन रूट, ठीक है ना, अगर ये कॉमन रूट हुआ तो के की वैल्यू क्या होगी, वो हम यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर डालेंगे एक्स की वैल्यू फोर, तो टू इंटू फोर का होल स्क्वायर प्लस के इंटू फोर माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ से फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा 32 प्लस के फोर के हो जाएगा माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27, 27 उधर जाके माइनस 27 हो जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 27/4। ये हमारा पहला के की वैल्यू है। अब दूसरे के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू दूसरे के लिए हमारे पास दूसरा रूट डाल देंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन। ठीक, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन डालेंगे। टू, हमारे पास इक्वेशन थी टू एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस वन डाल दो, यहाँ हो जाएगा वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है। टू प्लस माइनस के माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से के की वैल्यू, के को उधर भेज देंगे तो के उधर चला जाएगा प्लस में, और इधर फाइव में से टू गए तो माइनस थ्री, तो के की वैल्यू माइनस थ्री आ गई। ठीक, तो हमारा ये मतलब हमारे पास के की वैल्यू माइनस थ्री भी हो सकती है और माइनस 27/4 भी हो सकती है। तो हमारे पास ये दो आंसर हैं के की वैल्यू के लिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 33। प्रूव दैट इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर। दो बच्चों, आपको अगर ये पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएगा ये बीपीटी थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसको ऐसे ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट होती है, और उसी का एक दूसरा एप्लीकेशन भी दे दिया कि इस थ्योरम को यूज़ करके हमें दूसरी चीज़ भी प्रूफ करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आपको बीपीटी थ्योरम तो आता ही होगा, ठीक है ना। ये 33 आप पढ़ लेना और मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। तो बी ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको क्या कहा गया, ए बी सी नाम दे दो। बोल रहा है कि यहाँ पर हमने एक पैरेलल लाइन खींची है ए बी सी डी ई, ठीक है ना, जो कि बी सी के पैरेलल है। अब एक और, अब इसमें प्रूफ क्या करना है, इसने कहा है कि जो ये जो पैरेलल लाइन है ये कट कर रही है दोनों साइड को, किस रेशियो में, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। समझ आया, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ। अब कैसे करेंगे प्रूफ, आपको पता ही है, आपने अगर पढ़ा होगा बीपीटी थ्योरम, नहीं पढ़ा तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास गिवन क्या होता है, गिवन है हमारे पास डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक, अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप देखो, आप लिख लेना कि हम यहाँ क्या करेंगे। हम पहले डी ई से, यहाँ से डी से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ए सी पर, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको नाम दे दो एन एम। ठीक, अब यहाँ ई से एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे ए बी पर, उसको नाम दे दो एन।
ठीक। अब एक और चीज करेंगे हम यहाँ से क्या करेंगे, बी से लेकर ई तक का एक ज्वाइन कर देंगे दोनों को, और यहाँ से सी से लेकर डी तक को एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब यहाँ क्या करना है हम हमें ये रेशियो प्रूफ करना है, ठीक। अब कैसे प्रूफ करेंगे, बड़ा सिंपल है, देखो ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर हमारे। तो हम क्या करते हैं, देखो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड डी बी ई, इसमें कैसे होगा, देखो अब ट्रायंगल ए डी में हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या होगा, ए डी का ट्रायंगल का एरिया निकालो। देखो यहाँ एक आपको हाइट दिख रही है, हाइट है एन ई, ठीक है ना, हाइट है एन ई, और बेस क्या हो जाएगा ए डी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए डी है, और हाइट क्या है एन ई है, ये पता लगा। अब दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, यहाँ से क्या होगा, हाफ इंटू, देखो बेस तो ये है डी बी। अब हाइट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइट बच्चे ये ले लेते हैं डी ले लेते हैं, जो कि गलत है। आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसकी हाइट जो होती है वो बाहर होती है, ठीक है ना, आउटसाइड द ट्रायंगल होती है। तो ये डी बी की जो हाइट होगी वो ई एन होगी, ठीक। तो यहाँ से एन ई ले लो चाहे ई एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, दोनों को डिवाइड करो, हाफ इंटू ए डी इंटू एन ई इंटू हाफ इंटू डी बी इंटू एन ई। अब यहाँ से देखो कैंसिल ही हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ, एन ई और एन ई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ए डी अपॉन डी बी। तो ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको सेम एज इट इज़ लिख लेना आप। तो बच्चों हमने अभी क्या करा, हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन मिली है। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में एक और दो ट्रायंगल लेंगे, उनका एरिया फाइंड करेंगे, ए ई डी, ठीक है ना, ट्रायंगल ए ई डी का एरिया जो होगा वो क्या होगा, देखो अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, देखो ध्यान से इस वाले ट्रायंगल की, तो हाइट इसके लिए ये हो जाएगी डी एम, ठीक है ना, और बेस हो जाएगा ई ए ई, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हाफ इंटू बेस क्या होगा ए ई इंटू डी एम, ये हमने एरिया निकाला है, ठीक, ए ई डी का। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस ई सी है, ठीक है ना, ई सी, और हाइट जो होगी, देखो ये फिर से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आ गया आपके पास, डी सी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका जो हाइट होगा वो बाहर होता है, तो हाइट ये हो जाएगा ये एम डी, ठीक है, एम डी या डी एम। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, जो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो बचेगा ए ई अपॉन ई सी बचेगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आपको कंपेयर करने का मतलब ये कि दोनों इक्वल ही है, देखो बच्चों एरिया ए डी और यहाँ ए डी दोनों ट्रायंगल एक ही थे, ए डी ई और ए डी दोनों एक ही था, तो ये दोनों आप कंपेयर कर दोगे, फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा जो हमारे जो राइट हैंड साइड है ए डी अपॉन डी बी, वो जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है ना। तो हैंस प्रूव, ये हमारे हमें प्रूफ करना था। अब बच्चों ये प्री बोर्ड में आ गया, लेकिन इसके जो बोर्ड में आने के चांसेस है वो थोड़े कम है, क्योंकि अब प्री बोर्ड में आ गया, लेकिन आप तब भी इसको कर लोगे क्योंकि बहुत सिंपल थ्योरम है। अब इसी का यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है, देखो क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है, देखो मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक। जो ये डायग्राम बनेगा, इसका एप्लीकेशन जो पूछा है इन्होंने, बोला क्या है कि प्रूफ करो, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स, देखो डायगनल का इंटरसेक्शन क्या है, हमारा इंटरसेक्शन जहां पर मिल रहा है वो, उसको जो ये है ये क्या कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है ए इस इन दोनों नॉन पैरेलल साइड को रेशियो में, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ करना है
टू प्रूव AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। हमें ये प्रूफ करना है, ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आप प्रूव दैट द लाइन, जो लाइन है यहाँ से जो गुजर रही है, ये नॉन पैरेलल साइड को दो रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक, यही बोला इन्होंने, ध्यान से पढ़ोगे तो सिंपल है। आप देखो क्या करेंगे, हमारा डायग्राम ये है। अब देखो इसी का प्रूफ करना, इसी का यूज़ करना है, BPT का यूज़ करना है। BPT क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक जो लाइन है, दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो वो डिवाइड कर देती है उस ट्रायंगल को दो रेशियो में, उस दो जो अदर साइड है उनको रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से ट्रायंगल लेंगे, ठीक है ना, ट्रायंगल का ही यूज़ करेंगे। तो लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC। ठीक, इन ट्रायंगल ADC में देखो बच्चों ध्यान से, ये जो PQ है ये पैरेलल है, इन्होंने कह रखा है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो PQ है पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल है तो लाइक PQ पैरेलल है DC के, विच मीन्स PO पैरेलल होगा DC के। जब PQ और PO दोनों एक ही लाइन है ना, तो हम लिख सकते हैं PO पैरेलल है DC के। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम यूजिंग BPT थ्योरम, BPT हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AP जो है AP अपॉन PD इज इक्वल होगा AO अपॉन OC। ये समझ आया, देखो ADC में हमने देखा ये पैरेलल है इस लाइन के, तो हम ये लिख सकते हैं AP अपॉन BD और AO अपॉन OC। ठीक है ना, ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल B आई गेस लेंगे हम AC ABC ले लेंगे ABC। तो इसमें भी ध्यान से हमें चालाकी करनी है, बताए क्या चालाकी करनी है, हमें ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें ये AO और OC दोनों दो बार आ रहा है, ठीक है ना, इससे हम तुरंत प्रूफ कर सकते हैं। तो अब ABC में देखो OQ पहली बात, OQ पैरेलल है DC के, ठीक है ना, दिस मीन्स यूजिंग BPT हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन OC इक्वल टू का BQ अपॉन QC। ठीक है, अब यहाँ से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, इसको सेकंड, और दोनों को इक्वेट कर देना, फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग लिख सकते हो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक, यहाँ से लिख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ये आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, एंड प्रूव्ड। चलो बच्चों, इसमें ऑप्शनल वाला क्वेश्चन भी है, उसको भी देख लेते हैं, अगर आ गया तो कैसे करेंगे इसको। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक, बना दो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में ना डायग्राम बनाने से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक, AB इज डिवाइडेड एट P एंड CD एट Q सो दैट, ये रेशियो दे रखा है, ये छोड़ो, पहले देखो P पे डिवाइड हो रहा है, मतलब AB है वो जो है उस पर P पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को, तो कहाँ कर रहा है, देखो 3:2 दे रखा है, मतलब AP की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर AP, यहाँ P पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा CQ और QD 4:1 है, तो मतलब देखो यहाँ दिख नहीं रहा आपको, CQ QD रेशियो 4:1 है, CQ की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो मतलब Q यहाँ कहीं होगा, ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ कहीं होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ PQ मीट्स AC एट R, PQ, तो PQ जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो PQ की लाइन बनेगी। तो PQ को मीट्स AC, PQ को AC मीट कर रहा है, तो AC की भी लाइन जोड़नी पड़ेगी। कहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, ये R पर मिल रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है R पर मिल रहे हैं। ठीक, देन प्रूव दैट AR इक्वल टू 3/7 AC। AR और AC का बोल रहा है, देखो AR इक्वल टू 3/7 AC प्रूफ करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ। तो ध्यान से इसको देखो, AR अपॉन में AC लिख सकते हो 3/7, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, AR अपॉन AC। समझ आई बात। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान देखो, देखो ट्रिक क्या है, हिंट है यहाँ पर, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना रेशियो वाले, तब आपको माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, आपको सिमिलैरिटी का यूज़ करना है, सिमिलैरिटी, ठीक है ना, ये थ्योरम का यूज़ करना है, सिमिलैरिटी करनी है आपको, सिमिलैरिटी प्रूफ कर दो दो ट्रायंगल की, उससे आपको रेशियो तो मिलते हैं, तो रेशियो का यूज़ करके आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं कैसे करेंगे। देखो AR और AC की बात हो रही, तो हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, जरा खुद सोचो, AR किस में है, कौन से ट्रायंगल में, AR इस वाले ट्रायंगल में है, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इसके सिमिलर
कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? दूसरा दूसरा ट्रायंगल तो ये दिख रहा है, छोटा वाला। आप ये नहीं ले सकते, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ AD आ रहा है, DC आ रहा है, जो कि हमें यूज ही नहीं है। हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे जिससे हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, ये दोनों ट्रायंगल भी पैरेलल है। ठीक, तो क्या करेंगे? चलो, तो पैरेलल साइड पता लगी आपको, पैरेललोग्राम में पैरेलल तो होते हैं साइड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम ट्रायंगल ट्रायंगल APR लेंगे एंड ट्रायंगल QRC लेंगे, ठीक है। चलो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सॉरी, इसको QRC ना लेकर आपको क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको QCR लेना चाहिए, ठीक है ना, QCR। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें? देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो पैरेलल है दोनों, ठीक, पैरेलल लाइन के बीच में पहली बात तो ये और ये एंगल दिख रहा है आपको, ARP और QRC दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ARC इज इक्वल टू QRC, एंगल QRC बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप। ठीक, दूसरा ये देखो, दोनों लाइन पैरेलल है। आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसमें जो बीच में एक लाइन होती है वो क्या करती है? वट ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट है ना, दोनों एक साइड है। तो एंगल RQC इज इक्वल टू एंगल APR, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब एक और चीज, यहाँ से ये भी देखो ध्यान से, ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में जो तीसरी लाइन होती है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से वो एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल PAR इक्वल टू एंगल QCR, ये भी दोनों सेम प्रॉपर्टी से इक्वल है। ठीक, अब देखो, तो हम ए सिमिलैरिटी प्रूफ, सिमिलैरिटी से कह सकते हैं कि QRC या कह लो ट्रायंगल ए APR सिमिलर है ट्रायंगल QCR के, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम अब इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो बराबर होंगे दोनों ट्रायंगल के साइड, दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियो बराबर होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, हमें जो चाहिए AR चाहिए हमें, तो हम इस वाले ट्रायंगल से AR लेंगे, रेशियो इसके इसके ट्रायंगल से QR ले लेंगे, ठीक है ना। और देखो हमें इसमें क्या गिवन था, ध्यान से देखो, एक और चीज मैं यहाँ आपको नहीं बता पाया, 3 और रेशियो 2 दे रखा है। तो AP की वैल्यू 3 और BP की वैल्यू 2 रेशियो है। तो मतलब एक चीज और ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ साइड में लिखता हूँ, AP अपॉन BP इक्वल टू 3:2 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि AP की वैल्यू 3 है, AP की वैल्यू 3 का मल्टीपल होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3x ले सकते हैं इसको, AP की वैल्यू 3x और BP की वैल्यू 2x, है ना, टोटल। अब यहाँ से ऐसी हमें एक और चीज देखिए, CQ रेशियो 4QD 4:1, CQ की वैल्यू 4x ले सकते हैं और QD की वैल्यू x ले सकते हैं क्योंकि 1 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से क्या लेंगे, देखो इस दूसरा रेशियो क्या इक्वल रखेंगे, इस ट्रायंगल में AP की वैल्यू ले लेंगे और QC ले लेंगे, ठीक है ना, QC, ये दोनों साइड रेशियो जो है ये इक्वल होंगे, ठीक है ना, सिमिलैरिटी की वजह से। हम यहाँ रख दो वैल्यू AR हमें नहीं पता, QR हमें नहीं पता, लेकिन AP तो पता है 3x, AP 3x है, यहाँ रख दो 3x। QC क्या है? QC 4x है, यहाँ रख दो, सॉल्व करो, x कैंसिल, तो AR अपॉन QR की वैल्यू आ गई 3:4। अब एक हमें प्रूफ क्या करना था, हमें AR अपॉन AC प्रूफ करना था, लेकिन AC देखो क्या है, AC हमारा AR और प्लस RC के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, देखो AR, तो हमारा हमें प्रूफ करना था AR अपॉन AC प्लस AC नहीं पता हमें, तो AC है क्या, AR प्लस AC, तो AR प्लस सॉरी RC, और हमें पता लग गया ना AR और RCR की वैल्यू, AC इक्वल टू 3 + 4 इक्वल टू 7 यूनिट, तो AC की वैल्यू 7 यूनिट है। तो हम ये लिख सकते हैं AR अपॉन AC, हमारे हिसाब से क्या निकला, AR की वैल्यू 3 थी, 3 और AC की वैल्यू हमारे पास मिल गई 7, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो हमें सिमिलैरिटी का यूज़ करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन सिमिलर, हाँ क्वेश्चन अगर रेशियो पर पूछे जा रहे हैं तो हमें सिमिलैरिटी का यूज़ करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना।
प्रूफ वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं अगर आपने प्रैक्टिस करके गए हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छी कर लो। चलो इसको करते हैं। देखो अगर मैं इसको यहीं पर करके दिखा दूँ तो कैसे करेंगे इसको। यहाँ बोल रहा है कि ये है और ये, ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये माइनस है, इधर माइनस है, प्लस प्लस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम LHS, ठीक है ना, LHS लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम उसे ही कहते हैं। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों सेम सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ CSC, कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को करोगे तो प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला दिख रहा है तेरे को, सॉरी बच्चों, देखो फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, ये दिख रहा है ऐसा कुछ ये। तो इन दोनों का इसका ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यही यूज करेंगे यहाँ पर, कॉसेक ए स्क्वायर माइनस कॉट ए स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो, नीचे देखो ये एक आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो डिनोमिनेटर तो अपने आप सॉल्व हो गया। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर खोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए कॉट ए, ठीक, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए कॉट ए। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम है। अब यहाँ कॉसेक प्लस कॉट, देखो कॉसेक कॉसेक 2 बार है तो 2 कॉट स्क्वायर ए लिख लो, कोई कोई भी लिख सकते हो, 2 कॉट स्क्वायर ए, और प्लस कॉसेक भी 2 बार है तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए। इसको 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बाहर, कॉट कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक की वैल्यू होती है 1/sin। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में देख रहे हो कि यहाँ कॉस की वैल्यू में, कॉस की टर्म में आंसर है, तो हम इसीलिए यहाँ कन्वर्ट करेंगे सबको। कॉट की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बन जाएगा इसको। अब इसको देखो ध्यान से, एलसीएम ले लो, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये बन जाएगा। कुछ कुछ आ रहा है, धीरे धीरे देखो मैच हो रहा है। अब नीचे वाला आपको दिखना चाहिए, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, तो यहाँ ये लिख सकते हो 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस लिखना है, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, आइडेंटिटी यूज करी मैंने, और ये देखो इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और एक और चीज बच्चों पूछी गई है, ए की वैल्यू अगर 45 होगी तो हमारी प्रूफ करके दिखा दो ये दोनों इक्वल है, आप 45 वैल्यू डाल दो, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। 45 डालोगे, 45 की वैल्यू आपको याद होगी और उसको डालकर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो मैं बता रहा हूँ, 45 कॉसेक 45 होता है √2, यहाँ पर होता है कॉट 45 होता है 1, ऐसे यहाँ पर सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम, और कॉस स्क्वायर 45 होता है 1/√2, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का है और ग्रुप डेटा दे रखा है हमें, ठीक है ना। तो देखो क्लासेस मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मीन मोड मीडियन निकालना है, तो फर्स्ट हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऐसे होता है सम, ठीक है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क इंटू डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये होता है, ये समेशन का सिंबल है। अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, यहाँ फ्रीक्वेंसी ये होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्लास मार्क हमें नहीं पता, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, देखो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे 20 प्लस 40 60 हो जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। अब देखो दिख रहा है आपको, 20 का अंतर है, तो हम 20 ऐड करेंगे तो हमारा, ऐसे हम तुरंत कर सकते हैं, पेपर में यही ट्रिक लगानी होती है।
ठीक है ना, क्लास मार्क आ गया। अब एक और चीज़ निकालनी है हमें, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वैल्यू उसका सम भी निकालना है, ठीक है ना, तभी मीन निकलेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर एफ इंटू एक्स, ठीक है ना, एफ आई एक्स आई लिख सकते हो या एफ एक्स लिख सकते हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 60, ठीक, यहाँ दिख रहा होगा आई होप, 60 और 8 3 जा 24, 240, 500, यहाँ पर हो जाएगा 12 7 जा कितना होता है, आई गेस होता है 84, ठीक है, और जीरो लगा दो, 6 9 जा 550, 5 इसका हो जाएगा 550, इसको हो जाएगा 390, ठीक। अब इसको सम करो, सम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। तो हमारा ये एक्स आई एफ आई ये आ गया है, ठीक। अब इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, लेकिन एक और फ्रीक्वेंसी का भी सम निकालना है, तो यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, आई गेस इन सबको सम करोगे तो आएगा 50, ठीक। अब यहाँ पर लिख दो, वैल्यू पुट करो, 3030 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइड करोगे तो 303 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 30 हो जाएगा, और यहाँ 3 कैंसिल, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0, और फिर 5 से 30, तो 60.6 आपका मीन आ जाएगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट मीडियन निकालते हैं, ठीक है ना। मीडियन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। अब बच्चों देखो कैसे क्या करना है। देखो इसमें फ्रीक्वेंसी जो मीडियन माने होता है कि आपका जो सेंट्रिक वैल्यू होती है, जो सेंटर पे जो वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। लेकिन ये जो जो हमारे पास डेटा है ना, ये ग्रुप डेटा है, इसमें हमारा लाइक ग्रुप वाइज डेटा दे रखा है कि जैसे 0 से लेकर 20 मार्क्स वाले बच्चे 6 हैं, अब 20 से 40 वाले 8 हैं, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो भी वैल्यू आपको देख रही है, आप कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। पहली बात सी एफ निकालेंगे। सी एफ माने होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव माने होता है ऐड, सबका एडिशन, ठीक है ना। तो पहला जो फ्रीक्वेंसी वो 6 है, उसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसमें ना ऐड करते जाएंगे, इसी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 6 और 8 होता है 14, फिर 14 और 10 होता है 24, इसको ऐड करते चलेंगे, ठीक है ना। 36 और हो जाएगा 42, 47 और ये हो जाएगा 50, ठीक, ये आ गया। अब देखो जो इसको जब ऐड करेंगे आपके पास आया सी एफ, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये लास्ट वाली 50 है, तो यही हमारी एन की वैल्यू होती है 50, ठीक। अब इसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे, n/2 निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 50/2 इक्वल टू 25। तो 25th आइटम हमें चाहिए, ठीक है ना। 25th आइटम मतलब देखो यहाँ पर 25th आइटम मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर आएगी ना, इसमें कहीं होगा, समझ आ रही बात। 25th आइटम इसमें होगा कहीं, तो हमें क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है ना पूरा। और इसमें हमारी जो देखो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, हमारा जो लोअर लिमिट होगा वो 60 होगा, क्योंकि ना हमारी मीडियन क्लास पता लग गई एक बार, तो हमारा जो यहाँ पर देखो मीडियन क्लास पता लग गया, तो हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा 60, लोअर लिमिट इक्वल टू 60, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 12। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी एफ होता है वो ऊपर वाली क्लास का होता है, तो सी एफ हमारा 24 होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो हमारा सी एफ होगा 24। ये सब वैल्यू पता लगी, लेकिन हाइट भी पता नहीं लगी। हाइट की वैल्यू होती है मतलब इस दोनों के बीच में कितना गैप है, 0 से 20 के बीच में कितना गैप है, 20 का ही गैप है, तो हाइट हो जाएगी हमारी 20, ठीक है। अब इसको पुट कर दो वैल्यू को यहाँ पर, तो मीडियन निकल आएगा। लोअर लिमिट है 60 प्लस n/2 है आपका 25 माइनस सी एफ है आपका 24 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 12 इंटू हाइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 प्लस 1/12 इंटू 20, 60 1, इसको सॉल्व करोगे 4 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 5/3, यहाँ सॉरी प्लस होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 6 जा 18, 185/3, इसको सॉल्व करोगे 3 6 जा, तो इसको सॉल्व करेंगे जब 185 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आएगा 3 6 जा 18, 7 जा 3 और 3 6 जा 18, ठीक है ना। ये आंसर होगा हमारा मीडियन, तो हमारा मीडियन ये आएगा। ये बच्चों उसी क्वेश्चन का मोड निकालते हैं। मोड सबसे आसान क्वेश्चन है। मोड माने होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो जितनी बार आया उसी को मोड कहते हैं, वही वैल्यू हमारी मोड होती है। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है, ठीक। तो इसी में जो ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं
F1, ठीक। F1 फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F0 और नीचे वाली को कहते हैं F2, ठीक है ना। ये समझ आया। आप देखो, और जो होता है हमारा लोअर लिमिट, वो लोअर लिमिट इसके हिसाब से होता है 60, ठीक है ना। लोअर लिमिट ये होगा हमारा 60, और हाइट तो हमें पता ही है 20 है, ठीक है ना। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। लोअर लिमिट है 60 प्लस F1 है आपका 12 माइनस F0 है 10 और 2F1, 2 × F1 क्या है 12 ही है, माइनस F0 10 माइनस F2 6, और यहाँ पर हाइट की वैल्यू है आपकी 20। यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करो इसको। 60 प्लस 10 में से 12 में से 10 गया 2, और यहाँ सॉल्व करोगे 24 माइनस ये हो जाएगा -16 इंटू 20। सॉल्व करते चलो 2 इंटू आ जाएगा आपका 8 इंटू 20, और उसको करोगे कैंसिल। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब अच्छा आपके पास 60 + 5 = 65। ये हमारा मोड हो गया, ठीक है ना। ये हमारा मॉडल क्लास कहते हैं। और एक और बात, ठीक है ना, जो हमारी मेन जो क्लास होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉडल क्लास कहा जाता है। तो आज के लिए हमने जो 5 वाले मार्क्स के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करें। आई होप आपको अच्छा लगा हुआ हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड कीप स्टडी एंड वर्क हार्ड।